समायोजन स्थापित करने के तरीके या विधियाँ। विधियों से प्रश्न बनता है कि समायोजन किन विधियों के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो दो तरीके होते हैं, एक प्रत्यक्ष विधि होती है और एक अप्रत्यक्ष विधि। दो तरीके से समायोजन होता है। प्रत्यक्ष विधि जो होती है उसमें चेतन मन के द्वारा समायोजन स्थापित किया जाता है। अप्रत्यक्ष में अचेतन मन के द्वारा, प्रत्यक्ष में चेतन मन के द्वारा और अप्रत्यक्ष में अचेतन मन के द्वारा समायोजन स्थापित किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष विधियों में 4 प्रकार की विधियाँ आती हैं। प्रत्यक्ष जो विधियाँ हैं उनमें बाधा निवारण यानी बाधा को दूर करना, दूसरा मार्ग खोजना, यदि किसी में बाधा है तो दूसरा मार्ग खोजना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, वो लक्ष्य ही छोड़ देना, उसका प्रतिस्थापन करना, और विश्लेषण और निर्णय द्वारा बाधा को दूर करना, यानी बाधा का निवारण करना, दूसरा मार्ग खोजना और लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना और विश्लेषण एवं निर्णय द्वारा बाधा को दूर करना। ये 4 प्रकार जो है ये प्रत्यक्ष विधियाँ होती हैं। अप्रत्यक्ष विधियों में मानसिक मनोरचनाएं होती हैं, रक्षात्मक युक्तियाँ अपनाई जाती है। इसमें अप्रत्यक्ष विधियों में मानसिक जो मनोरचनाएं हैं वो होती है। अचेतन मन के द्वारा ये समायोजन होता है, रक्षात्मक युक्तियाँ भी कहते हैं। इनसे प्रश्न ज़्यादा बनते दोनों से ही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से। इसमें 4 प्रकार में से पूछ लेते हैं, इनमें से प्रत्यक्ष समायोजन नहीं है तो यहाँ पर ये बाधा निवारण, दूसरा मार्ग खोजना, लक्ष्य का विस्थापन और विश्लेषण निर्णय द्वारा ये प्रत्यक्ष हो गए। अप्रत्यक्ष में से पूछा जाता है युक्तिकरण या फिर औचित्य स्थापन या तार्किकरण, तीनों ही पूछे गए हैं। युक्तिकरण क्या है, औचित्य स्थापन और तार्किकरण। ये बहाना बनाना यानी कोई भी बहाना बनाना जो अपनी समस्याओं को छिपाने के लिए या अपनी गलती को छिपाने के लिए तर्क देना, यानी अपनी असफलता को छिपाने के लिए तर्क देना या बहाना बनाना क्या कहलाता है, औचित्य स्थापन कहलाता है। इसे युक्तिकरण भी कहते हैं, युक्ति लगाना या फिर कोई तर्क देना यानी तार्किकरण औचित्य स्थापन कहलाता है। जिस प्रकार एक लोमड़ी द्वारा अंगूरों तक नहीं पहुंचने पर उसके द्वारा कहना कि अंगूर खट्टे हैं। उदात्तीकरण शोधन या फिर मार्गांतरीकरण, यानी उदात्तीकरण शोधन और मार्गांतरण इच्छाओं को समाज की स्वीकृति में डालना। जिस प्रकार की इच्छाएं हैं वो समाज द्वारा स्वीकृति में ढालना, जैसे झगड़ालू लड़के का मुक्केबाज या पहलवान बनना। ये झगड़ालू लड़का जो मुक्केबाज या पहलवान बनकर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतता है तो उसकी यहाँ पर जो इसने परिवर्तन किया वो मार्गांतरण हो गया, उदात्तीकरण कहते हैं या फिर शोधन कहा जाता है। प्रतिगमन या फिर प्रत्यावर्तन, प्रतिगमन बार बार इसे प्रतिगमन से भी पूछा जाता है, यानी पीछे लौटना या बच्चे की तरह व्यवहार करना प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन कहलाता है। जैसे 8 वर्ष का बालक छोटे भाई के साथ घुटने के बल चलता है, ये प्रतिगमन कहलाता है, प्रत्यावर्तन भी कहते हैं। विस्थापन की अगर बात करें, विस्थापन क्रोध अपने से कमजोर पर व्यक्त करना, यानी कमजोर पर अपना जो गुस्सा है वो व्यक्त करना विस्थापन कहलाता है। मूल पर ना करके किसी दूसरे पर गुस्सा निकालना विस्थापन कहलाता है। विद्यालय में पिटाई के बाद बालक अपने छोटे भाई को पीटना, ये विस्थापन कहलाता है। दमन जिसे बलपूर्वक भूलने का प्रयास किया जाता है वो दमन कहलाता है। प्रतिक्रिया निर्माण इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है। एक लोकोक्ति जो मुंह में राम बगल में छुरी, ये प्रतिक्रिया निर्माण, मुंह में राम बगल में छुरी, इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना, दिखावटी व्यवहार करना। या समन जो है, समन स्वयं अपनी इच्छा को दबा देना समन कहलाता है। समन स्वयं अपनी इच्छा को दबा देता है और दमन जो होता है वो बलपूर्वक भूलने का प्रयास किया जाता है। समन में जानते हुए भी यानी स्वयं अपनी इच्छा से उसे दबा देता है। जो हुआ
सो हुआ, अब विचार करना व्यर्थ है। यहाँ पर स्वयं अपनी इच्छाओं को दबा रहा है, इच्छा को दबा रहा है, यहाँ पर समन कहलाता है। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति एक योग्यता को दूसरे क्षेत्र में योग्यता के रूप से ढक लेना क्षतिपूर्ति कहलाती है। जैसे विकलांग बालक का कक्षा में प्रथम स्थान आना क्षतिपूर्ति कहलाता है। आत्मीकरण या तादात्मीकरण, आत्मीकरण और तादात्मीकरण ये स्वयं को दूसरे जैसा बनाना आत्मीकरण कहलाता है। तादात्मीकरण एक सफल व्यक्ति के गुण को अपने में देखना आत्मीकरण कहते हैं, इसे तादात्मीकरण भी कहा जाता है। दूसरे के जैसा बनना। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण पूछा जाता है। प्रक्षेपण जो है या आरोपण, स्वयं की गलती को दूसरे की गलती बताना, स्वयं की गलती को दूसरे की गलती बताना प्रक्षेपण कहलाता है। फेल आने पर अध्यापक का पक्षपात पूर्ण व्यवहार जो है उसको बताना, भी पक्षपात किया था अध्यापक ने इसलिए फेल आ गए, तो ये प्रक्षेपण कहलाता है। इसे आरोपण भी कहते हैं, स्वयं की गलती को दूसरे की गलती बताना। दिव्य स्वप्न, कल्पना तरंग या मन तरंग। दिव्य स्वप्न जो है वो हवाई महल बनाना यानी कल्पना मात्र करना दिव्य स्वप्न कहलाता है। जैसे अपने आप को एक सरकारी अध्यापक की कल्पना कर संतोष प्राप्त करना एक दिव्य स्वप्न कहलाता है। पलायन, पलायन जो है अपने को अलग कर लेना यानी मूल स्थिति से हट जाना पलायन कहलाता है। इसे पथकरण भी कहते हैं कि जो मार्ग है उससे हट जाना, अपने को अलग कर लेना समस्या से पथकरण कहलाता है। कमरा बंद कर लेना और किसी से बात न करना पलायन कहलाता है या पथकरण कह सकते हैं। वास्तविकता अस्वीकार, वास्तविकता अस्वीकार जो है, वास्तविकता अस्वीकार में वास्तविकता को स्वीकार न करना यानी जो मूल बाधा है उसे स्वीकार न करना समस्या को। जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली सामने नहीं है, तो ये वास्तविकता को अस्वीकार करना। आक्रामक व्यवहार करना, तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष है वो मूल वस्तु पर यानी मूल समस्या पर या फिर मूल वस्तु पर है वो प्रत्यक्ष आक्रामक किया जाता है। और अप्रत्यक्ष जिसे हम विस्थापन कहा था, जो दूसरे पर अपना गुस्सा व्यक्त किया जाता है। प्रत्यक्ष तो जिससे नाराजगी है उस पर गुस्सा व्यक्त करना और अप्रत्यक्ष किसी दूसरे पर गुस्सा व्यक्त करना। अंतःक्षेपण जो होता है उसमें दूसरे को देखकर उसके जैसा ही व्यवहार करना है, रोते हुए को देखकर उसकी तरह ही रोना, ये अंतःक्षेपण कहलाता है। दूसरे को देखकर उसके जैसा ही व्यवहार करना अंतःक्षेपण कहलाता है। तो ये अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियाँ थी जिसे समायोजन स्थापित किया जाता है। ये बार बार पूछी जाती हैं समायोजन स्थापित करने की विधियाँ या जो तरीके हैं।